हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आरना सिंह, इंटर्न एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। आज मेरे साथ मेरा स्टूडेंट शुभदीप है। राइट, शुभदीप हमारे अचीवर बैच का स्टूडेंट था। अभी अचीवर बैच को हम टारगेट बैच कहते हैं। राइट, एंड उसमें इसने एक्सटेंसिवली अपने वीक एरियाज को टारगेट करने के लिए डीपीपी जनरेट किया था एंड टेस्ट भी रेगुलरली दिया करता था। क्वेश्चन बैंक को भी एक्सटेंसिवली इसने यूज़ किया था। तो इस वीडियो में यार हम बताएंगे कि आप अगर एज अ स्टूडेंट हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, तो कैसे आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्लीज इसको ये मत समझिएगा कि गेट रिच क्विक स्कीम है। राइट, कि आप आज आए, वीडियो देखा और अगले दिन से आपका टॉपिक जो है ना सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को टाइम दे रहे हो, ठीक है, तो इससे आप पक्का कुछ सीख के जाओगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। शुभदीप, एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, देन वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक। Hello everyone, I am Shubhadeep Sahana from Bakura, West Bengal. I have secured All India rank 470 in NEET 2021 with marks of 690 out of 720. ठीक है, और इंडिविजुअल मार्क्स क्या थे? फिजिक्स में मेरे स्कोर थे 170, केमिस्ट्री में 165 और बायो में 355. ठीक है, तो यार आपको पहले एक बैकग्राउंड मैं दे दूं। शुभदीप से जब बात हुई थी, इसने बताया था कि 598 इसका लमसम, ये एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में इसका स्कोर था। ठीक, और यहाँ से ये हमारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में 715 मार्क्स तक पहुंचा था। और कई बार ये इसने हमारे सभी टेस्ट दिए थे। सिंसियरली ये बंदा टेस्ट लिखा करता था। और आप जानते हैं कि जो टॉप 50 स्टूडेंट होते हैं, हम उनको एज अ हार्ड वर्क रिवॉर्ड कैश प्राइज देते हैं। एंड ये टॉप 20 में हमेशा रहा करता था। एंड वाले दिन थोड़ा लक आपका मैटर करता है। ठीक, तो थोड़ा ये प्रेशर में आ गया था भाई, तो इसके थोड़े नंबर कम आ गए। अदरवाइज 700 प्लस तो ये रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देख सकते हो हमारे जो पुरानी जो लिस्ट है ना टॉपर्स की, जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, उसमें ये आपको टॉप में दिखेगा। सौम्यदीप, शुभदीप, यही रहते थे टॉप में। ठीक, सो अब ये बताएगा आपको कैसे वीक एरियाज को आपको लेजर लाइक आपको टारगेट करना है। तो पहले ये बताया शुभदीप, कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते थे वीक एरियाज को तुम? जैसे मैं तो पहले टेस्ट देता था। टेस्ट में जिन जिन टॉपिक में गलती होते थे मैं उसको आइडेंटिफाई करता था, क्योंकि नंबर आपके कम हो रहे हैं, मतलब आपके कुछ वीक एरियाज है, तो उसके वजह से ही आपके नंबर कम हो रहे हैं, तो आपको उन पे फोकस करना पड़ेगा। तो मैं उसको ऐसे चैप्टर वाइज उसको आइडेंटिफाई कर लेता था कि ये मेरे वीक टॉपिक्स है, अब उस पर मुझे काम करना है। ठीक है, और टेस्ट देने के बाद तुम उनको थ्योरी से भी करेक्ट करते होगे, ये बताना। हाँ, टेस्ट देने के बाद मैं क्या, टेस्ट का जब एनालिसिस करता था, एक तरफ मेरे टेस्ट पेपर आता था और एक तरफ मेरे नोट्स या एनसीईआरटी रहते थे। जो मेरे गलत हुए हैं वो मैं नोट्स या एनसीईआरटी से देख लेता था, और जो डाउट थे सही हो गए, फिर मैं उनको कोशिश करता था एग्जैक्ट, अगर बायो की क्वेश्चन हो तो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन रिकॉल करने की, कि लाइन रिकॉल हो रही है कि नहीं। फिर मैं एनसीईआरटी देख लेता कि हाँ ये लाइन रिकॉल हो गई, अगर नहीं हुई तो मैं उसको फिर से रीचेक करता था, हाईलाइट करके रखता था उसको। ठीक है, फिर ये बताना, इनलिस्ट करते थे। ये बहुत स्पेशल चीज मेरे को लगी, और मैं स्टूडेंट को बोलता भी ये चीज करने को कि मेंटल हवा में नहीं, तुम्हारे वीक एरियाज तुम्हें दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, फ्लोट करते हुए एक कंक्रीट कहीं पे लिखा होना चाहिए, बताना है। मेरा एक वीकली मतलब नोटबुक था, मैं उस पे टेस्ट में जो गलती हुए हैं, जो वीक एरियाज मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, वो मैं एनलिस्ट करता था। तो आपको पता चल जाता था कि यही आपके वीक एरियाज है। अगर आप मतलब माइंड में रखोगे, आप बाद में भूल जाओगे कि ये आपका वीक टॉपिक था। मेरे नोटबुक पे था, इसलिए मुझे पता था कि ये मेरे वीक एरियाज है, इसके लिए मेरे नंबर कम हो रहे, इस पर मुझे फोकस करना है। नाइस, ठीक है। फिर डीपीपी जनरेशन, जो ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज करता था। आई थिंक 2000-3000 से ज्यादा डीपीपी तो इसने जनरेट कर दिए होंगे, और सभी टॉपिक्स में तुम यूज करते थे ना, जहाँ पे भी तुम्हें कोई भी वीक एरिया लगता था। हाँ, तो मतलब ये टॉपिक वाइज, ये मुझे अच्छा लगता था कि ये टॉपिक वाइज है। मुझे पूरे चैप्टर की क्वेश्चंस नहीं चाहिए, मुझे कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए, इसलिए मैं डीपीपी जनरेट करता था। जहाँ पे भी टॉपिक में मेरी थोड़ी भी वीकनेस है, मैं उसकी डीपीपी जनरेट करता था और उसको अटेम्प्ट करता था। तो गाइस, डीपीपी कैसे जनरेट करना है मैं अभी आपको बता दूंगा। कैसे आप एक्सेस कर सकते हो डीपीपी जनरेटर को, मैं लिंक टारगेट बैच का डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं। आप उस लिंक को खोलोगे, ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल करके जाओगे ना वेब पेज पे टारगेट बैच के, तो वहां पे मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि डीपीपी जनरेटर कैसे यूज करना है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है, आप उससे समझ जाओगे डीपीपी कैसे जनरेट करना है। फिर भी सौम्यदीप एक बार बता देगा आपको यहाँ पे, शुभदीप सॉरी, बिकॉज दोनों मतलब काफी सिमिलर से नाम है। तो इसमें अभी हम लोग आपको बता देते हैं कि कैसे आपको डीपीपी जनरेट करना, और कैसे ये जनरेट करता था अपने वीक एरियाज को टारगेट करने के लिए। एंड शुभदीप, ये डीपीपी पहले ये बताओ क्यों जनरेट करते थे? फन होता था इसमें, मतलब कम टाइम लगता था क्या? हाँ, मतलब 30 क्वेश्चंस होते थे तो बहुत ही कम टाइम लगता था। अगर स्नैक्स के टाइम में ब्रेक हो, हाँ। मम्मी चाय तैयार कर रही है, तो मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैंने 30 क्वेश्चंस का एक डीपीपी बना लिया, अब उसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, नाइस।
सो अभी आप देखो यार, कोर्स कंटेंट में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास चैप्टर्स डीपीपी का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करो तो आपके पास ये वेब पेज खुल जाएगा। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट करो यार। मैंने सिलेक्ट किया जूलॉजी। हाँ। एनिमल किंगडम मेरा वीक पॉइंट था, बहुत फैक्ट रिमेंबर करने पड़ते थे, तो मैंने एनिमल किंगडम सिलेक्ट किया। हाँ, इसमें अब आप यार आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ना टॉपिक वाइज आप जनरेट, जैसे ये बोल रहा था ना कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको टारगेट करना है। कोई आपका फाइलम वीक है, फॉर एग्जांपल टीनोफोर, बताओ कौन सा फाइलम टीनोफोरा प्लैटीहेलमिंथस मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, चलो फिर मैंने क्रिएट कर दिया डीपीपी, राइट। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है यार, प्रिंट पीडीएफ करके आप पेन एंड पेपर फॉर्मेट में फिजिकली भी दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप मोबाइल पे सॉल्व करना चाहते हो ऐप पे या फिर वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने किया प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब ये 30 क्वेश्चन का आपका ना, ये देख रहे हो नंबर क्वेश्चन, ये आपका ये क्रिएट कर दिया इसने डीपीपी। ठीक है, अब मान लो ये पहला क्वेश्चन है, मैं रैंडमली आपको फिल कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी मैं कर रहा। ओके, अब मैंने इसको सबमिट कर दिया आपके लिए अभी। ठीक, सो इनकरेक्ट क्वेश्चन, हम व्यू ऑल आंसर्स चलते हैं और देखते हैं। अब देखो ये बताना यार, तुम अब जब जैसे तुमने कोई गलती की, तुम्हारा ये वीक टॉपिक था, तो तुम इस स्क्रीन को कैसे एनालाइज करते, ये बताओ क्या अप्रोच रहती है? तो यहाँ पर भी मैं सेम करता था। यहाँ पर पहले तो ये देख लेता था कि 92% ने ये सही किया है। हाँ। तो मतलब ये मेरा गलत हुआ है, तो मतलब ये पूरा ही वीक टॉपिक है मेरा, ये गलत नहीं होना चाहिए था। हाँ। तो इसके लिए मैं क्या, नीचे जाके यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो ये सिली मिस्टेक या कंसेप्चुअल मिस्टेक है। इससे करने से मतलब खुद से कन्फेशन होता है कि आप मानते हो कि कंसेप्चुअल मिस्टेक है। हाँ। तो ये कंसेप्ट पे आपकी गलती है। हाँ, जैसे आपने ये कर दिया ना कंसेप्चुअल मिस्टेक, फिर आप देखो इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो रिवीजन से, प्रैक्टिस से, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो आपने ये कर दिया, ठीक। तो आप कॉन्शियसली रजिस्टर भी कर रहे हो, प्लस हमारे पास भी डेटा आता रहता है कि हाँ स्टूडेंट्स कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, सो दैट वी कैन वर्क ऑन देम। ठीक, और फिर हाँ, और बाकी फीचर्स बताओ यार, तुम कैसे यूज करते थे? गलती हो गई कोई क्वेश्चन से? आप ऑडियो एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो यहाँ पर। हाँ, और यहाँ पर एनसीईआरटी का रेफरेंस भी दिया हुआ है कि आप वहाँ से रेफर कर लिए। और ये वाला फीचर मैं बहुत यूज़ करता था कि शो मी एनसीईआरटी, मैं एग्जैक्ट लाइन रिकॉल करने की कोशिश करता था। तो यहाँ पर मैंने देखा ये लाइन है, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो एनसीईआरटी पूरी खोल जाती है। और लाइन हाईलाइट करके दे दिया। वो आपको लग रहा है कि ये आप रिकॉल नहीं कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी खुद की एनसीईआरटी खोल के आपको ये हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, ओके, तो ये एक अप्रोच हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के लिए आप ये चीज कर सकते हो, राइट। सो ये हो गया यार कैसे आपको ये डीपीपी जनरेटर यूज करना है, राइट। और इसको एक्चुअली आप कैसे अपने वीक एरियाज को करेक्ट कर सकते हो इसको यूज करके। अब आ जाते हैं यार यहाँ पे, हाँ डीपीपी जनरेट कर लिया, फिर मिनी टेस्ट का बताना यार, तुम क्या करते थे? बुकमार्क करते थे तुम? हाँ, बुकमार्क भी करता था, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या डाउट था वो मैं बुकमार्क करके रखता था फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, फिर हाँ ये नेक्स्ट चीज़ है जो ये यूज़ करता था अच्छे से। मतलब डीपीपी जनरेशन के बाद मैंने जो वीक टॉपिक को कवर किया, उसके लिए वीकली में लास्ट में एक मिनी टेस्ट बनाता था, क्योंकि 3 घंटे के टेस्ट के लिए हर वक्त टाइम नहीं निकाल पाता था और हर मुझे बायो ही चाहिए उस चैप्टर के क्वेश्चन, तो मैं मिनी टेस्ट बना लेता था। ठीक है, तो मतलब यार एक देखो हमारी टेस्ट सीरीज तो चल रही होती है, जैसे आप भी किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड, आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, फिक्स सिलेबस है, पर आपको खुद का कस्टमाइज टेस्ट क्रिएट करना, मान लो न्यू नीड पैटर्न पे सेक्शन ए और सेक्शन बी आर, तो हम लोग ने आपके लिए वो ऑप्शन क्रिएट कर रखा है कि आपने जिन एरियाज में गलत किया है ना, आप कस्टमाइज टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। डिसाइड कर लो, फिजिक्स के 3 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, बायो के 1 चैप्टर, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी रैंडम चैप्टर, कस्टमाइज टेस्ट क्रिएट किया, उसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, इनकरेक्ट एंड बुकमार्क वाला तुम यूज करते थे? हाँ, इनकरेक्ट और बुकमार्क वाले में सिलेक्ट कर लेता था, तो जो गलती हुई थी या डाउट में था वो फिर से मैं अटेम्प्ट करता था, तो इससे एकदम क्लियर हो जाता था आपका वीक टॉपिक के आपकी कवर हुई या नहीं हुई। फिर तुम अपने ना इस एरिया को बार बार फिर अपडेट करते रहो कि बार बार अगर वही चीज तुम्हारे मतलब कोई कॉन्सेप्ट अगर तेरे दिमाग में गलत बैठ गया ना यार, तो उससे बार बार क्वेश्चन गलत करते हो, उसी टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो आपके कॉन्शियसली आपके ब्रेन में ये रजिस्टर हो रहा है वीकली लिस्ट के थ्रू कि हाँ भाई ये मेरा वीक टॉपिक है, हर बार मेरे को कॉन्शियसली इस टाइप के क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, और गलत नहीं करना है नेक्स्ट टाइम, ठीक। तो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आप एग्जाम में जाते हो, राइट। सो गाइस दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे, ठीक। शुभदीप का आपका जो है, मैं अगर कोई और वीडियो आप चाहते हो शुभदीप से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा शुभदीप के साथ, राइट। एंड शुभदीप का जो इंस्टाग्राम हैंडल भी है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, एंड आप उनको वहां पे जाकर फॉलो कर सकते हो, एंड इससे कुछ भी सवाल है आप पूछ सकते हो, राइट। चलो, ऑल द बेस्ट है।